एवरीवन, आज के वीडियो में हम बात करेंगे टाइम के बारे में। अगर आपसे कोई पूछता है कि कितने बजे हैं तो आप इंग्लिश में कैसे बताएंगे। ये अगर आप वीडियो इंटर तक देखेंगे तो आप जान जाएंगे कि इंग्लिश में टाइम बताना बहुत आसान है। हिंदी में आप कुछ इस तरह कहते हैं 5:10 या 7 बजने में 2 मिनट या 2:15 या 3:30 या और भी इसी तरीके से। तो आइए सबसे पहले बेसिक चीज़ें जान लेते हैं जो कि आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। पहले समझिए, 2 बजे को कहेंगे 2 o'clock, 11 बजे को कहेंगे 11 o'clock, 7 बजे को कहेंगे 7 o'clock, 9 बजे को कहेंगे 9 o'clock और भी इसी तरीके से। तो आइए इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट टाइप में आप समझ लीजिए, आपके लिए जो इम्पॉर्टेंट है यानी इतने बजकर इतने मिनट, इसका फार्मूला होता है मिनट प्लस पास्ट प्लस घंटा। अगर आपको कहना है 5:10 तो आप ज़रा सोचिए कि मिनट कितने हुए हैं। तो यहाँ आपके मिनट हैं 10 और घंटे हुए हैं 5। तो अगर आप फार्मूले के अनुसार कहेंगे तो आप कहेंगे इंग्लिश में 10 past 5, यानी 5:10 को आप कहेंगे 10 past 5। आइए इसको एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपका टाइम हुआ है 7:10। तो यहाँ पे अगर फार्मूले में मिनट पहले आएगा तो मिनट यहाँ पे है 10। अब आपका आएगा पास्ट, अब आप पास्ट लिखेंगे। उसके बाद घंटा है यहाँ पे 7। तो आप 7:10 को इंग्लिश में 10 past 7 कहेंगे। आइए एक और एग्ज़ाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। 8:20 को आप फार्मूले के अनुसार कुछ इस प्रकार कहेंगे 20 past 8। इसी तरीके से अगर 7:25 हुए हैं तो आप इंग्लिश में कहेंगे 25 past 7। अगर 2:22 हुए हैं तो आप कहेंगे इंग्लिश में 22 past 2। उम्मीद है आप ये आसानी से समझ गए होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो चलिए एक और एग्ज़ाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए टाइम हुआ है 10:20। ये एग्ज़ाम्पल हमने लिया है। अब आपको इंग्लिश में यही टाइम बताना है। तो आप फार्मूले में देखेंगे सबसे पहले मिनट आता है जो कि है 20। उसके बाद पास्ट लिखेंगे। अब घंटा यहाँ पे है 10। तो 10:20 को आप इंग्लिश में कहेंगे 20 past 10। इसी तरीके से और भी एग्ज़ाम्पल आप ट्राई कर सकते हैं। आइए इसके सेकंड टाइप को समझते हैं। इतने बजने में इतने मिनट, इसका फार्मूला होता है मिनट टू घंटा। अगर आपको कहना है 5:10 हैं तो सोचिए मिनट कितने बचे हैं 10 और कौन सा घंटा है तो 5। तो अगर आप फार्मूले के अनुसार कहेंगे तो आप कहेंगे 10 to 5। तो चलिए इसको भी एग्ज़ाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप टाइम आपसे कोई पूछे तो आप इस तरीके से कह सकते हैं। सेकंड टाइप मैंने आपको बताया इतने बजने में इतने मिनट। तो आप फार्मूले के अनुसार कहेंगे 20 to 8। ध्यान रखिएगा, दोनों टाइप के क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। पहला मैंने बता दिया इतने बजने में बजकर इतने मिनट। दूसरे टाइप के मैं बता रहा हूं आपको इतने बजने में इतने मिनट। इसी तरीके से अगर मान लीजिए टाइम हुआ है 2:12, तो यहाँ मिनट हैं आपके 12। तो आप पहले 12 लिखेंगे। उसके बाद फार्मूले के अनुसार आप 2 लगाएंगे। उसके बाद आप लिखेंगे 2, यानी घंटे आपके दिए हुए हैं 2। तो इंग्लिश में आप कहेंगे 20 to 12। अगर 11 बजने में 12 मिनट हैं तो फार्मूले के अनुसार आप कहेंगे 12 to 11। अगर टाइम पूछे आपसे 3 बजने में 5 मिनट तो आप कहेंगे 5 to 3। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए कुछ और एग्ज़ाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं।
मान लीजिए टाइम हुआ है 5 बजने में 10 मिनट, तो आप फार्मूले के अनुसार लिखेंगे 10 पहले ही लिखेंगे, फिर लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे 5, तो 10 to 5 यानी 5 बजने में 10 मिनट। आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो को एक बार शुरुआत से देख लीजिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो चलिए कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी आपको और देना चाहूँगा टाइम से रिलेटेड। आप सभी को पता है 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 60 मिनट का आधा 30 मिनट होता है, इसलिए 30 मिनट को हाफ कहते हैं। और 30 मिनट का भी आधा 15 मिनट होता है, इसलिए 15 मिनट को क्वार्टर कहते हैं। तो आइए इसको समझते हैं। जैसा कि आपने पढ़ा 8:15 यानी 8:15, तो फार्मूले के अनुसार आप कहेंगे 15 past 8। यहाँ पर 15 के जगह आप क्वार्टर का यूज़ कर सकते हैं और कहेंगे आप क्वार्टर पास्ट 8। इसी तरह 8 बजने में 15 मिनट यानी 7:45, तो फार्मूले के अनुसार आप कहेंगे 15 to 8। यहाँ पर भी आप 15 की जगह क्वार्टर का प्रयोग कर सकते हैं, तो आप कहेंगे क्वार्टर टू 8। ये भी आपको याद रखना है, यानी आप 15 की जगह पे क्वार्टर का यूज़ और 30 की जगह पर हाफ का यूज़ कर सकते हैं। ठीक इसी तरह 8:30 यानी 8:30 हुए हैं, तो आप फार्मूले के अनुसार कहेंगे 30 past 8। यहाँ पर आप 30 की जगह हाफ का प्रयोग कर सकते हैं, जैसा पीछे आपने 15 की जगह पे क्वार्टर का प्रयोग किया था, उसी प्रकार आप यहाँ पे 30 की जगह हाफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तब आप कहेंगे हाफ पास्ट 8। उम्मीद है आपको इंग्लिश में टाइम बताने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा, आपको सब क्लियर हो जाएगा। मैंने आसान सी भाषा में समझाने की कोशिश की है। इसके बावजूद भी अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखने वाली है, वो है ये है, अगर समय इतने बजकर इतने मिनट में दिया हो तो आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे, मिनट प्लस पास्ट प्लस घंटा। एग्ज़ाम्पल के लिए अगर आप टाइम दिया हुआ है 4:05, तो आप इंग्लिश में कहेंगे 5 past 4। इसी प्रकार अगर समय इतने बजने में इतने मिनट में दिया हो तो आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे, मिनट प्लस 2 प्लस घंटा। एग्ज़ाम्पल 4 बजने में 5 मिनट, तो आप इंग्लिश में कहेंगे 5 to 4। इस प्रकार बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, जब समय इतने बजने में इतने मिनट हो तो आप फार्मूला लगाएंगे मिनट टू घंटा। वहीं अगर समय इतने बजकर इतने मिनट में दिया हो यानी 4:05 एग्ज़ाम्पल के लिए, तो आप फार्मूला लगाएंगे मिनट पास्ट घंटा। बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर आपको कोई भी डाउट इस वीडियो को लेकर है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.